कोर्स के अंदर अपने डाटा एंट्री की क्लास चल रही थी। डाटा एंट्री के अंदर अपने कल इससे पहले जो क्लास थी उसमें मैंने आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर को एनाटॉमी के आधार पर, एनाटॉमी का मतलब संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट डिवाइसेस का क्या मतलब है? जब भी अपने डाटा की एंट्री करते हैं तो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। डाटास क्या होते हैं? कोई भी रॉ मटेरियल डाटा कहलाते हैं। इनपुट डिवाइसेस के अंदर जब अपने कीबोर्ड से एंट्री करते हैं तो कीबोर्ड में क्या होते हैं? बटन होते हैं। बटन आपको अलग अलग तरह के बताए। बटन का मतलब कीज, कीबोर्ड की कीज को 6 भागों में अपने बांटा था। एक नंबर था अल्फाबेटिकल कीज, कौन सी होती है? A to Z। फिर आपको बताया था न्यूमेरिकल कीज, न्यूमेरिकल कीज कौन सी होती है? 0 to 9। 3 नंबर आपको बताया था लॉजिकल कीज, लॉजिकल कीज कौन सी होती है? जैसे लेस दैन, ग्रेटर दैन, कोई एक संख्या निकालनी हो या छोटी संख्या निकालनी हो, बड़ी संख्या निकालनी हो, ट्रू फॉल्स, यस नो, जब कोई कंडीशन होती है। लॉजिकल मतलब तर्क होता है, जब कोई कंडीशन लागू करनी हो वहां पे ये लॉजिकल कीज काम में आती है। फिर आपको बताया था अर्थमेटिकल कीज, अर्थमेटिकल कौन सी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। कहने का मतलब कैलकुलेटर जब हम यूज करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन जब अपन हल करते हैं तो वहां पे अर्थमेटिकल कीज काम में आती है। फिर आपको बताया था फंक्शनल कीज, फंक्शनल कीज कौन सी होती है? F1 से लेकर F12 तक। 6 नंबर आपको बताया था स्पेशल कीज, स्पेशल कीज कौन सी होती है? अल्टरनेट, कंट्रोल, एस्केप, कैप्स लॉक, शिफ्ट, एंटर, ये बटन सारे क्या है? ये सारे कीज स्पेशल कीज कहलाती है। 1 नंबर आपको कीबोर्ड बताया था। उसके बाद 2 नंबर आपको बताया था माउस। माउस में, माउस क्या चीज है? अभी तक आप कीबोर्ड के द्वारा डाटा की एंट्री कर रहे थे तो आपके पास आइकन और पिक्चर दिखाई देती है। जब कीबोर्ड अपने यूज करते हैं, डॉस के अंदर देखेंगे, डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां पर आपको माउस का यूज नहीं होता था। वहां पे सारे काम निर्देश लिख के दिए जाते हैं। तो कीबोर्ड यूज होता है, आज भी कीबोर्ड यूज होता है जब हमें कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं। लेकिन जब हमें कोई आइकन, पिक्चर, फोल्डर के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो माउस के द्वारा किया जाता है। तो माउस के अंदर अलग अलग तरह के आपको माउस बताए थे। 1 नंबर आपको बताया था मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस कौन से होते हैं? जिस माउस के नीचे बॉल लगी होती है उसको उन्हें मैकेनिकल माउस कहते हैं। जैसे माउस को आप हिलाएंगे वो बॉल आपके दिशा निर्देश तय करेगी किस साइड में आपको जाना है, माउस किस साइड में जाएगा, लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, जहाँ भी। फिर 2 नंबर आपको बताया था ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जिसमें सेंसर लगा होता है, रेड कलर की लाइट जलती है, उससे वो आपकी दिशा तय होती है। 3 नंबर आपको बताया था कोडलेस माउस। कोडलेस माउस कौन से? जिसमें वायर नहीं होती, बाकी सारा कुछ सेम है। तो 3 तरह के माउस अपने यूज करते हैं। फिर 3 नंबर आपको बताया था 1 नंबर कीबोर्ड, 2 नंबर माउस, 3 नंबर आपको बताया था ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होती है? जैसे अपन लैपटॉप के अंदर माउस यूज करते हैं, सामने चकोर आपका खाना नीचे, तो उसके ऊपर टच करते हैं लेफ्ट राइट जहां भी आपको जाना है, तो उससे वो काम होता है। अब वही चीज क्या है मैकेनिकल माउस में? क्या होता था? बॉल नीचे वाली साइड में होती है, अब वही बॉल ऊपर वाली साइड में कर दी जाए तो आपको माउस को हिलाने की जरूरत नहीं। बॉल को आपने टच करना है तो आपका वो काम होता है जो आपने कंप्यूटर से करवाना चाहते हो या माउस से जो करवाना चाहते हो। फिर आ गया जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या चीज होती है? जब अपने गेम्स खेलते हैं, बच्चे गेम खेलते हैं, आपने देखा होगा एक माउस की पोजीशन है जिसके ऊपर एक लोहे की रॉड लगी होती है। उस लोहे की रॉड को, स्टिक को अपने कह सकते हैं लेफ्ट करना है, राइट, अप डाउन करना है, तो स्टिक से होता है, उसको बोलते हैं जॉयस्टिक। फिर आपको बता रहा हूँ लाइट पेन। तो अपने कोई भी काम सामने पैड के ऊपर करें, सामने स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे, वो लाइट पेन यूज होता है। टच करना, लाइट पेन अपने को काम आता है। फिर आपको बताया था स्कैनर। स्कैनर क्या आते हैं? ये भी इनपुट डिवाइसेस के अंदर आते हैं। स्कैनर अलग अलग तरह के अपने कह सकते हैं नीचे। उसमें 1 नंबर आपको बताया था OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप अपने अगर कोई कंपटीशन दिया है या इस साल आप फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्री कंप्यूटर एनवायरनमेंट का पेपर दोगे तो आपको OMR शीट मिलेगी। उस OMR शीट के अंदर चकोर खाने होते हैं, ऊपर अलग क्वेश्चन ऊपर दिया जाता है। चकोर खानों में जो क्वेश्चन का आंसर सही है वो आपने बॉल पेन से भरना है। इस तरह से करके टोटल 150 जितने क्वेश्चन वो होंगे वो अपने बॉल पेन से भरने होते हैं, उसको बोलते हैं OMR शीट। अभी OMR शीट मशीन के द्वारा चेक होगी। 2 नंबर आपको बताया था OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। जब आपने फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं वहां पे टेक्निक काम में आती है। जो कुछ आपके पास है उस मशीन के अंदर लगा दोगे, बटन दबाओगे, वो प्रिंट होकर बाहर आ जाएगा, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। फिर आपको बताया MICR, ये टेक्निक बैंकों के अंदर ड्राफ्ट वगैरह बनने के काम आती है। एक स्पेशल इंक होती है, उसको चेक करती है MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर आता है बार कोड रीडर। बारकोड रीडर कहाँ देखा आपने? को कोई बाजार के अंदर कोई सामान खरीदने जाते हो, प्रोडक्ट को खरीदते हो, उसमें लंबी लंबी लाइंस होती हैं, लाइब्रेरी वगैरह के अंदर होती है, जैसे बुक्स के ऊपर लगी होती है, वो होते हैं बारकोड रीडर। उसके बाद उसको हैंड स्कैनर से उसको स्कैन किया जाता है, तो उसका जो रिजल्ट होता है, जो उसका रेट होता है, वो सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाता है। जब वो कंपनी का नाम सारा कुछ वो शो करता है बारकोड रीडर से। एक होता है डिजिटल कैमरा।
डिजिटल कैमरा आज की डेट में सब जगह यूज हो रहा है। आप फोटो खींचते हो, कंप्यूटर से अटैच करते हो, प्रिंट निकाल लेते हो। पहले क्या होता था, कैमरे के अंदर डिजिटल कैमरा नहीं होता था, एक रील बनती थी, उसका नेगेटिव तैयार होता था, उसके बाद फोटो तैयार होती थी। वो भी नहीं, डिजिटल कैमरा अपने इनपुट डिवाइस में ले लेते हैं। ये सारे क्या थे, वो इनपुट डिवाइसेस। फिर कल मैंने आपको शुरू किया था प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का क्या मतलब है, जो भी आपने डाटा एंट्री इनपुट डिवाइसेस के थ्रू करी, इनपुट डिवाइस के थ्रू जो भी डाटा एंट्री कुछ भी लिखा आपने, उसको क्या होगी, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब प्रक्रिया किसमें होगी, सीपीयू में। सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का अपने दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन कह देते हैं, लेकिन रियल में सीपीयू क्या चीज है। एक ये कैबिनेट है, कल भी मैंने आपको करके दिखाया था। इस कैबिनेट में इस तरह से एसएमपीएस लगी होगी ऊपर, ऑन ऑफ के बटन होंगे, यहाँ पे रिस्टार्ट का बटन, ऑन ऑफ का बटन। जैसे आप ऑन करोगे, एसएमपीएस से कंप्यूटर को करंट मिलेगा। एसएमपीएस, इसकी पावर अपने प्लग में लगा देंगे। जैसे यहाँ से ऑन करेंगे, इसमें वायर्स निकलती हैं, सारी वायर्स निकल के ये है मदरबोर्ड। सारा मदरबोर्ड के ऊपर वो अटैच हो जाएंगे। जैसे यहां से ऑन करेंगे, पावर मिलेगी, मदरबोर्ड को मिलेगी, मदरबोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीजें लगी होती है। क्या क्या चीजें लगी होती है मदरबोर्ड के ऊपर, स्लॉट्स होते हैं। किसके स्लॉट्स होते हैं, मेमोरी स्लॉट्स। मेमोरी के अंदर रैम के स्लॉट्स होते हैं, इसी में हार्ड डिस्क होती है, इसी में प्रोसेसर होता है। क्या जो भी चीजें आज अपने काम कर रहे हैं, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही लगी होती है। मदरबोर्ड के अंदर ही प्रोसेसर है, जिसको अपने कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। वैसे अपने कहने को सीपीयू को कह देते हैं, लेकिन रियल में माइक्रो प्रोसेसर है, जो कंप्यूटर का ब्रेन या दिमाग है। मदरबोर्ड क्या है, कंप्यूटर के रीढ़ की हड्डी, बैकबोन ऑफ कंप्यूटर क्या है, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड के ऊपर सारी चीजें अटैच होंगी। इधर आपका लगा है डीवीडी, सीडी ड्राइव। पहले सीडी ड्राइव चलते थे, उसके बाद डीवीडी आ गए, अब उसकी जगह पेन ड्राइव आ गई। उसके जगह यहाँ पे पेन ड्राइव कहाँ लगाते हैं, अपने यूएसबी पोर्ट के अंदर लगाते हैं। यूएसबी का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस पूरा नाम इसका। तो ये अपने जो पेन ड्राइव लगाते हैं, आगे वाली साइड में भी लगा सकते हैं, मदरबोर्ड का पीछे वाली साइड में स्लॉट्स लगे होते हैं। किस किस के कौन से स्लॉट्स हो सकते हैं, मॉनिटर का स्लॉट होगा, प्रिंटर का स्लॉट होगा, कीबोर्ड, माउस, सबके स्लॉट्स मदरबोर्ड के बैक साइड में लगे होते हैं। इसी के अंदर यहाँ पे हार्ड डिस्क भी लगी होती है। हार्ड से आगे जाके आ जाएगी, मेमोरी का काम करती है, रैम भी मेमोरी का काम करती है। सबका अलग अलग यूज है, लेकिन स्टेप वाइज अपने करेंगे। तो मैंने कल आपको जो चीज करवाई थी, पहले आपको मदरबोर्ड समझाया था, आज फिर मैंने आपको रिपीट कर दिया। मदरबोर्ड के बाद क्या चीज आएगी, अब मदरबोर्ड में ये वायर्स आ रही है, मदरबोर्ड को करंट देखिए। कुछ ऐसी चीजें होती है जो डायरेक्ट मदरबोर्ड नहीं चला सकता, डाटा शेयरिंग होगी, लेकिन उसको चलाने के लिए एसएमपीएस ड्राइव है, ड्राइव को भी क्या करना पड़ेगा, अलग से पावर देनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें अलग से मोटर लगी होती है जो आपके सीडी को चेक करेगी। लेकिन डाटा शेयरिंग के लिए अलग से वायर यहाँ आएगी। उसी तरह हार्ड डिस्क को भी कई बार अलग से दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें मोटर लगी होती है। तो कहने का मतलब कुछ चीजें डायरेक्ट करंट मिलेगा एसएमपीएस से, और कुछ को मदरबोर्ड के द्वारा मिलेगा। जैसे रैम है, हार्ड रोम है, इनको भी मदरबोर्ड से सारा कुछ मिलेगा। तो ये क्या था मदरबोर्ड के बारे में। अब 2 नंबर है इसमें, अब माइक्रो प्रोसेसर। जैसे मदरबोर्ड था, अब इसी मदरबोर्ड के अंदर ऊपर लगे जाएगा, इस कैबिनेट के अंदर माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या चीज है, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का ब्रेन जिसको अपने कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर में अलग अलग चीजें होंगी। कौन सी, ALU, 2 नंबर CU, 3 नंबर रजिस्टर। अब ALU क्या होता है, ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ALU क्या करता है, जो जितने भी अपने इक्वेशन कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर हल करता है, मैथमेटिकल इक्वेशन को, वो ALU के द्वारा की जाती है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU उसे कंट्रोल करता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर। फिर आता है CU। CU का मतलब है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या चीज है, कोई भी इनपुट आउट डिवाइसेस को कंट्रोल करना है, वो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करेगा। 3 नंबर है रजिस्टर। रजिस्टर क्या है, एक तरह की शॉर्ट मेमोरी अपने कह सकते हैं, एक तरह की शॉर्ट मेमोरी है। आपने देखा होगा, अपने फाइल खोलते हो, वर्ड की फाइल खोले, एक्सेल की फाइल खोले, जब अपने क्लिक करते हो फाइल के ऊपर, सामने वो फाइल खुल जाती है। आप उसके बाद लगता है मैंने एक्सेल में काम करना है, और वर्ड में फाइल आप बंद कर देते हो।
तो बंद कर दो तो फाइल कहाँ चली जाएगी, मेमोरी में चली जाएगी। इसी तरह आप दूसरी फाइल खोल लेते हो, एक्सेल खोल लेते हो, एक्सेल के बाद आप पावर पॉइंट खोल लेते हो। कहने मतलब कंप्यूटर को बार बार फाइल को बंद करते हो, ओपन करते हो, इससे क्या होता है कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या करेगा कंप्यूटर, प्रोसेसर क्या करेगा, वहां मेमोरी से वो चीजें लेके आएगा, लेकिन रजिस्टर क्या करता है उस चीज को अपने पास सेव करके रख लेता है। एक जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो भी चीजें लेके आ रहे छोड़ के आ रहे हैं, प्रोसेसर जो कर रहा है वो काम सारा काम हो जाएगा, रजिस्टर के अंदर सेव हो जाएगा। जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो तब तक उसमें वो सेव होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, जो रिजल्ट अपने को दे रहा है बढ़ जाएगा। स्पीड का यहाँ पे क्या मतलब है, आपने वर्ड के ऊपर क्लिक किया, कितनी देर वो चीज खुल रही है, वो उसकी स्पीड है, प्रोसेसर की वो स्पीड है। अगर आप खुल रही है उसमें टाइम लग रहा है, इसका मतलब आपका कंप्यूटर स्लो है, आपने ज्यादा कमांड उसमें यूज कर लिया। कंप्यूटर क्या करता है, जो कमांड आपने पहले दी उसका रिजल्ट पहले देगा, बाद वाली कमांड को दूसरे नंबर वेटिंग में चली जाएगी। तो वो इस तरह से काम करेगा, पहले जो आपने कहा उसको करेगा, दूसरे मान लो फाइल में काम कर रहे हो, फाइल आपने सेव कर ली, उसके बाद चाहते हो कोई दूसरी फाइल ओपन कर ली, पहले वाली फाइल को आपने प्रिंट करना है, तो आपने क्या किया, प्रिंट कमांड दे दी। तो प्रिंट कमांड वाला ऑप्शन है, पेपर प्रिंट होते रहेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि 100 पेज आपने प्रिंट कमांड दी, उस टाइम आप फ्री हो, 10 मिनट के लिए आपको कोई काम नहीं है, फिर आप क्या करोगे, कोई दूसरा काम करोगे, वर्ड एक्सेल में काम करोगे। प्रिंट कमांड आपकी चल रही है, आपने वर्ड एक्सेल में अपना दूसरी फाइल खोल के काम करना शुरू कर दिया। उस दौरान क्या होगा, प्रिंटिंग वाला काम पहले चल रहा है, दूसरा काम आपका बाद में हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपका दोनों काम हो रहे हैं। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि अगर मैं तो ऑडियो वीडियो सॉन्ग भी सुनने, वो भी आपने तीसरा काम भी करना है, वो भी साथ में चलता रहेगा। ये सारी चीजें कब चलेगी, जब आपका प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा है। जब प्रोसेसर की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो सारी चीजें काम करेंगी। अगर स्पीड कम है, जैसे पहले कंप्यूटर होते थे, स्टार्टिंग में 286 कंप्यूटर आया था 1987 के अंदर, फिर आ गया 386, फिर उसके बाद अगर प्रोसेसर की अपने बात कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेसर भी अलग अलग तरह के होते हैं। कौन कौन से, जैसे वो देखा जाए तो 286, फिर आ गया 386, ये प्रोसेसर के नाम है। फिर आ गया 486, ये 486 आया था 1997 के अंदर। फिर आ गया P1 पेंटियम 1 जो 98-99 में आया 98 के अंदर। फिर आ गया P2, फिर आ गया P3 जो 99 के अंदर आ गया, P1 P2 P3, फिर आ गया P4। ये प्रोसेसर की स्पीड है। इंटेल प्रोसेसर जो लगता है उसके बारे में बात कर रहा हूं, प्रोसेसर उसकी ये स्पीड है। P4 के बाद फिर क्या आ गया, ड्यूल कोर प्रोसेसर आ गया, ड्यूल कोर। फिर आ गया कोर टू ड्यूल, ड्यूल कोर टू ड्यूल। फिर उसके बाद i3 i5 ये सारी सीरीज आने लग गई। ये इस तरह से चले। 286 अपने कह सकते हैं स्टार्टिंग में, इससे पहले भी था 8088। इसमें कंप्यूटर बहुत कुछ है, लेकिन अपने थोड़ा समझने के लिए बेसिक अपने जो नॉलेज ले रहे हैं उन चीजों का अपने को यहाँ पे पता होना चाहिए। डिटेल आगे जाके और भी है, ये अपने क्या है, बेसिक कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है। बेसिक कंप्यूटर में ये चीजें आपको पूछ लेता है, P1 क्या था, P2 क्या था, P3 386 486, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ये सारे प्रोसेसर होते हैं, ये कंप्यूटर नहीं है। ये कंप्यूटर का ब्रेन, कंप्यूटर का जिसको अपने कहते हैं दिमाग, वो प्रोसेसर है ये वाला। लेकिन प्रोसेसर कब काम करेगा, जब इसकी मेमोरी होगी। प्रोसेसर कब काम करेगा, जब इसकी याददाश्त होगी। और याददाश्त किस में आएगी, अब तीसरा टॉपिक आगे अपने आ जाएगा मेमोरी के बारे में। ये किसके बारे में बात चल रही है, प्रोसेसर, प्रोसेसिंग मतलब प्रक्रिया सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अलग अलग भाग बताए आपको मैंने, मदरबोर्ड, दूसरा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में ये 3 चीजें बता दी। उसके बाद 3 नंबर आएगा मेमोरी। तो मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर जो प्रोसेसर है, दोनों एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। रीढ़ की हड्डी क्या चीज है, मदरबोर्ड, जिसपे ये सारी चीजें लगाई जाती है। नेक्स्ट आगे वाली क्लास में कल अपने करेंगे। थैंक यू।